नमस्कार दोस्तों। ये है पार्ट 2 ऑफ पॉडकास्ट विद रोहन हैंसटैक। उम्मीद करता हूँ आपने पार्ट 1 ऑलरेडी देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, पहले वो देख लीजिए, फिर ये वाला पार्ट 2 वीडियो देखिएगा ताकि कंटिन्यूएशन बना रहे। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये काइंड ऑफ आपने थोड़ा बहुत आंसर कर ही दिया है पिछले क्वेश्चन में, तो आप क्विकली आंसर कर सकते हैं। व्हाट इज योर प्रॉफिट टारगेट परसेंट एंड डू यू चेंज इट अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन? ये सेकंड पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा है कभी तो मार्केट बुल फेज में होता है, टारगेट हिट हो रहे हैं, हर दिन हो रहे हैं, एक दिन में मल्टीपल स्टॉक्स आ रहे हैं। कई बार साइडवेज होता है तो धीरे धीरे हफ्ते में एक आ रहा है। लेकिन कई बार बियर फेज भी आएगा जहां महीनों तक कई बार टारगेट नहीं आते या फिर बहुत ही रेयरली एक दो आते हैं। तो ये आप क्या एडजस्ट करते हैं अपना प्रॉफिट टारगेट परसेंटेज मार्केट कंडीशन के हिसाब से, और करते हैं तो क्या होता है आपका स्टाइल? Bottom line is, if the returns are coming quick, set bigger targets. If the returns are spaced out, infrequent, reduce the targets. As simple as that. और आप कुछ समय बिताने के बाद आपको वो फील आ जाएगा. स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द करंट ट्रेंड्स आर गोइंग ऑन. तो इसलिए आप डे टू डे आप इससे टच में रहेंगे तो आपको फील आ जाएगा कि मोमेंटम्स आर रिड्यूसिंग. तो इसी के चलते आप अपना टारगेट्स कम कर सकते हैं. एंड इतना भी कम भी नहीं कि 10% से सीधा 1% या 2% आ गया हम. रीजनेबल टारगेट लाइक 10, 8 जब जल्दी जल्दी आता था तो आई यूज टू कंटिन्यू इट. आपको खुद समझ में आ जाएगा जब 8-10% नहीं आ रहा है आफ्टर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स, रिड्यूस करके 6-7 कर दीजिए. उतना भी नहीं आ रहा है तो 5-6 कर दीजिए. हाँ, एक कट ऑफ तो होना है कि इतना मिनिमम होना ही चाहिए, अदरवाइज इट्स नॉट मेकिंग सेंस टू डू दिस स्ट्रेटेजी इन दैट. मे बी आप जैसे बोले डाइवर्सिफाई करके दूसरे स्ट्रेटेजी में जाइए. तो करेंटली बिकॉज वी आर सॉर्ट ऑफ अ ईयर, निफ्टी एंड 100 has gone nowhere. 5 to 6% is the current flavor of the market, which has been coming once in a while. ऐसा भी नहीं कि पूरे साल भर भी नहीं आ रहा है इतना, बट इट हैज अप. तो if you ask me a range for Nifty 100, I would recommend 8-10% on the upper spectrum, 5-6% on the lower spectrum. This is what has been at least for the 5 years going on. आगे देखते हैं क्या होता है. परफेक्ट। और ये जो आपने लास्ट पॉइंट लिखा है, एडिंग 10%, ये थोड़ा बताइए। एग्जैक्टली आगे एग्जाम्पल भी है बायोकॉन का, लेकिन टू समराइज, अगर आपका कोई स्टॉक 1 साल से ऊपर चढ़ गया है, मैं तो बोल रहा हूँ 6 महीने के बाद वो पेशेंट मरीज हो चुका है और जब मरीज हो जाता है तो एक्सपीरियंस टेल्स दैट दैट स्टॉक विल बी अ लैगर्ड. ना म्यूचुअल फंड्स टच करते हैं, ना रिटेल में, ना न्यूज में, ना कहीं भी आ जाता है तो वो लाइफ लाइन या सपोर्ट में चला जाता है. उस हिसाब से 1 साल 2 साल चले जाते हैं. तो बेसिकली यू आर नाउ ट्राइंग टू कोप अप योर व्हाट यू कॉल टाइम यू हैव स्पेंट पार्किंग योर फंड्स इन द स्टॉक. तो 1 साल मैं रीजनेबल मानता हूँ कि 10% रिटर्न चाहिए था मुझे ऐसे टाइप के लैगार्ड स्टॉक से. अब बायोकॉन के केस में आगे देखेंगे एग्जाम्पल से, ये मुझे 3 या 3.5 साल के बाद अपना टारगेट्स टर्न अराउंड करके दिया इसने. तो मैं तो चाहता हूँ 3 साल में 10-10-10, मतलब 30% मिनिमम हो. उस हिसाब से ये मैंने स्टेटमेंट डाला है कि काउंट एटलीस्ट 10% रिटर्न्स ओके। पर स्टॉक विच आर होल्डिंग मोर देन अ ईयर फॉर एवरी ओके। ईयर. परफेक्टली मेक सेंस कि अगर आपने उसे होल्ड किया है, पाल पोस के बड़ा किया है, तो अच्छा खासा रिटर्न दे के जाए आपको। उसकी जो मेहनत आपने लगाई है, जो दिमाग उसके पीछे खपाया, तो यस दैट मेक सेंस कि आप उससे रिटर्न्स एक्सपेक्ट करें और अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट करें। तो और एक फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हैं कि ये तो आपने स्टैक अप कर दिया 30%. अब इसके बाद आपको फिर भी उस पर भरोसा है कि ये अभी भी अच्छा बिजनेस चल रहा है और इसका लॉन्ग फेज चला गया ऑफ डाउनवर्ड स्पाइरल, तो आप वो रीपर्चेस ट्रेलिंग मेथड कर सकते हैं अंटिल यू फील मोमेंटम इज टोटली ऑफ नाउ. बिकॉज ऐसे कुछ कुछ स्टॉक्स है जो आफ्टर दैट पर 10 ईयर टारगेट्स हैव गिवन एडिशनल 50-60%. ऐसे भी है. राइट। तो टोटली इट्स एग्री। योर कॉल. कूल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे जो पिछला क्वेश्चन था, अब यहाँ पे आंसर कर पाएंगे आप कि कई सारे स्टॉक्स आपके 5 साल की जर्नी में आपने देखे होंगे कि आपको तरसा दिया होगा प्रॉफिट बुक कराने के लिए। बाय सिग्नल्स भी मल्टीपल आए जा रहे होंगे, साइकोलॉजी पे इफेक्ट पड़ता है, कैश अवेलेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो ओवरऑल अभी अभी तक जो समझाते आए हैं, ये तो पता चल गया कि कैश एलोकेशन पार्ट्स में रखिए ताकि हर फेज में कर पाए हर बाय सिग्नल को आप।
हैंडल कर पाए। लेकिन जब एक्चुअली ऐसा स्टॉक में होता है तो वो एग्जांपल्स मैं आपसे देखना चाहूँगा कि क्या हुआ, कैसे आपके ट्रांजैक्शंस रहे, कितने समय में आपको वो टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिली। तो लेट्स टॉक अबाउट दो स्टॉक्स। So thank you for this very important question because people believe in numbers and by examples rather than theory. तो theory तो clear हो गया है hopefully. I will now take very चुनिंदा examples. First stock is कोई स्टॉक आपके पलड़े झड़ गया है, मतलब आपके अकाउंट में आ गया है फॉर हुक और कुक। आपने कोई दिमाग नहीं डाला, कोई रिकमेंडेशन ले लिया, कोई जंक स्टॉक डाल दिया, कोई पेनी स्टॉक डाल दिया, फॉर गॉड नोज वट एवर रीजन। ये एक टाइप का एग्जांपल। आई एम नॉट टेलिंग GICRE was is a bad stock, but it was not an index stock. It was incorrectly listed when we started the SST strategy using original महेश जी के व्हाट यू कॉल रेफरेंस शीट, क्योंकि उसमें ये लिस्टेड था, तो मैंने तभी दिमाग लगाया नहीं था और सबसे पहला बाय मैंने GICRE डाल दिया। तो ओके। उसका एक एग्जांपल देखेंगे। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल इज बायोकॉन विच इज डेफिनेटली टेस्टेड 3.5 ऑलमोस्ट 4 years ऑफ माई पेशेंस, तो उसका भी एक लाइव एग्जांपल देखेंगे। वाओ। एंड ग्लैंड मैंने इसलिए लिया है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एन इंडेक्स स्टॉक्स विच वाज लिस्टेड हैज कम आउट ऑफ द इंडेक्स स्टॉक लिस्ट एंड अभी भी अटका पड़ा है, तो क्या करना। तो तीन अलग अलग सिनेरियोस होपफुली encompasses most of the practical challenges which might come up. Junk ओके। stock, long running stock, and out of index stock. ओके। कूल। As you can see, मैंने conveniently highlight भी कर दिया है शीट चार्ट सब चीज को। Right, if you can see, I have moved into monthly. Maybe let me explain it daily. So एक बहुत अच्छा इंडिकेटर हमारे टेलीग्राम मेंबर ने भी बनाया था, अतुल खारा दीजी। and I'm still using till this date. Thank you for that. This gives a visual representation of क्या हो रहा है हमारे charts पे with respect to the strategy. तो if I go back a long long way, तो यहाँ मैंने टाइमलाइन भी दिया है जब मैंने स्ट्रेटेजी चालू किया था, एंड दिस वाज अ स्टॉक विच केम एज अ रॉन्ग एंट्री एंड अ रॉन्ग, इफ यू सी, सब चीज रॉन्ग था। द रॉन्ग एंट्री स्टॉक bought at the top with no experience of how this strategy will perform. तो have faith in the strategy, and what happened is next signal तब आएगा, आप जानते हैं, जब 20 day लो टच करेगा। तो ऑब्वियसली सिग्नल तो आ चुका था बट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। द एग्जीक्यूशन हैपेंड हियर, अगेन टच द बॉटम, हैपेंड हियर। सो समरी में 6 बार ये बाय हुआ एंड देन एवरेज बना 137 विच आई हैव मार्क्ड हियर नाउ। इतने बाय के बाद तो ऑब्वियसली तभी टारगेट था 10%, मैंने खुद ही डाला था। लेकिन दैट 10% हैपेंड सो क्विक टू 30+% कि मैंने फाइनली कंप्लीट एग्जिट आउट कर दिया 35%। 2 साल। तो दिस ऑल्सो एडेड अप कि हर साल का 10% एंड प्लस द लास्ट 10% वाज बोनस। सो इट लाइक नेवर ऑकर्ड टू मी मुझे 30 लेना है, ओके। लेकिन एनीथिंग अबाउट द बेस इज गुड। तो दिस ये वाज वन एग्जांपल। 30% जो आप लास्ट का बोल रहे हो आपको आया, इट इज बाय द रीपर्चेज स्टाइल दैट यू डू, कि रीपर्चेज किया अगले दिन फिर उसमें टारगेट आया, इज दैट हाउ यू डिड इट? तो एटलीस्ट 20% तो मैंने बुक ही कर लिया था। इफ यू सी दिस अच्छा। मोमेंटम वाज वेरी नाइस एंड 20% तो मैंने बुक ही कर लिया था। ओके। लेकिन वो बोलते हैं ना कि 2 साल मैंने बताया है, शायद थोड़ा मिल जाए। आई वुड से ओके। तभी मुझे वो डिसिप्लिन या लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं था, थोड़ा सा लालच आ गया था कि टर्न अराउंड हुआ है एंड टेक्निकली चार्ट में अच्छा दिख रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो फिर से एक फुटप्रिंट लेके घुस लिया था। लेकिन एज यू कैन सी, अगर आप वो लेके फिर से ऑल इन करते, अगेन इट वुड हैव ईटन योर पेशेंस या। and maybe then you'll think कि no, this method doesn't work and this trailing repurchasing doesn't work. So stick to discipline. आपके पास जब ज्यादा स्टॉक्स आ जाएंगे तो आप all these एक्सपेरिमेंट ज्यादा नहीं ट्राई करेंगे। कूल। ये then अच्छा एग्जांपल है। व्हाट इज नेक्स्ट? so this is like a question which people had asked, what about junk stocks, unwanted stocks, laggard stocks? Then I go to Biocon, which is a classic example of इसमें क्या हुआ था। Let me first show कि this is a classic case of buying, just like महेश जी ने अपने यस बैंक केस में बताया था, buying हम्म। right at the top हम्म। and
getting frustrated right at the bottom. वाह, तो So this is काफी another काफी डाउन आया golden है। use. काफी This is डाउन another आया। golden use case where I started. आप चार्ट में देखेंगे ना, this was the most, I would say, the worst time to buy this stock. I bought right at the peak. Buy high and sell low वाला केस कर लिया था मैंने. हम्म। अब आप देखेंगे कि 21, 22, 23, 24 कंप्लीट डाउन ट्रेंड, 4 साल. बट लेट मी सी, this really tested the what do you call yes bank scenario type of case. तो जब मैंने 30 लाख से चालू किया था एलोकेशन, बेसिकली April 21, माई पर बाय वाज अराउंड 15. तो ऑलरेडी 50+ स्टॉक्स हो गए थे. तो मैंने ऑलमोस्ट चालू किया था 8,500 से इसे बाय करने. तो इफ यू सी, फेब अप्रैल, यस, ऑलमोस्ट. ये तो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, डजेंट ओके। मैटर, बट दिस इज ऑलमोस्ट एट द टॉप. इन 5 years आई कैनॉट शो यू बिकॉज द कंसोल लिमिटेशंस. बट आप देखेंगे कि पूरा साल पेशेंटली एवरी सिग्नल आई बॉट with the dynamic fund allocation and per size buy methodology ओके। carried on for the next year also. आप देखेंगे 3 सिग्नल्स. इसको आप एक अलग तरीके से देख सकते हैं, आप पोर्टफोलियो में हाँ. जाएंगे तो वहां पे सर्च करें तो हाँ, सारे राइट. ट्रांजैक्शन एक साथ दिखा देता है वहां पे। बट आई वांटेड टू शो यू ईयरली कि कैसा टेस्ट करता है ये स्टॉक. हम्म। दिस विल शो यू इतना स्प्रेड आउट ओवर ईयर. अब आप 5 साल का समरी देखेंगे तो अच्छा लग रहा है, मतलब, लेकिन यहाँ पे एवरी पासिंग एक्चुअली मंथ दिख रहा है कि कितने कितने गैप में और कितना पेशेंस गैप्स रख है. के चलना। वहां तो समरी में 10 एंट्रीज दिखेंगी तो उतना फील नहीं आएगा, बट यहाँ पे पूरा फील आ रहा है कि तो महीने मैं बोल महीने रहा हूँ, कब आ रहा है। एवरी वन शुड एक्सपीरियंस पेन, देन दे विल लर्न द साइकोलॉजी. अगर आप पूछते हैं कि साइकोलॉजी कहाँ से, इट्स बाय पेन. या। एंड देन फाइनली 24th, इतने सारे बाइज, आई थिंक आई हैव डन 20 बाइज, शायद 20 डॉट्स तो रहेंगे. अच्छे एंड खासे। फाइनली मैंने सारे 400 एंड समथिंग निकाल दिए एट दैट 30%. ओके। एंड देन रीपर्चेसिंग 400 स्टॉक्स का मैंने 50%, बिकॉज ट्रेंड लाइन भी टूट गया, हायर हाइज. सो लिटिल बिट ऑफ टेक्निकल नॉलेज हेल्प्स इन द मार्केट. तो तो दोस्तों आई मैं सॉ. यहाँ पे एक थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा। यहाँ तो रोहन जी ने अपने बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस से ये सब सिखाया, चार्ट पे कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, कैसे टेक्निकली उसे स्टडी करना है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये पार्ट पे ध्यान दें कि उन्होंने जो बाइज किए हैं वो हर सिग्नल पे किए हैं और अपने एलोकेशन के हिसाब से किए, वहाँ पे उन्होंने चार्ट को तवज्जो नहीं दी है, वहाँ इंपॉर्टेंस नहीं दी है, एकदम. फिर भी उसके बाद उनको प्रॉफिट टारगेट आए हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको चार्ट रीड करना आता हो तो ही आप ऐसा कर पाएंगे, चार्ट रीड किए बिना भी वो प्रॉफिट आए हैं। तो बेसिकली ये है कि डिसिप्लिन फॉलो किया। यस बैंक जैसा एग्जांपल यहाँ लाइव हमें देखने को मिल रहा है। उतना बुरा नहीं है यस बैंक जैसा, लेकिन ऑफ कोर्स जब वो गिर रहा था तब तो वो यस बैंक जैसा ही फील दिया होगा जिसकी भी होल्डिंग में रहा होगा, जब तक कि वो दोबारा से राइज करके प्रॉफिट की तरफ नहीं गया। तो ये कहने का मेरे लिए तो यस बेसिकली, बैंक जैसा ही है. ऑफ कोर्स कितना फिफ्टी ज़्यादा परसेंट गिर फॉर. गया है। 50% है। तो थैंक यू फॉर शोइंग दिस एग्जांपल, बिकॉज ये एंड डिसिप्लिन का लाइव बताता एग्जांपल है। ऑफ रीपर्चेसिंग. या रीपर्चेज के बाद फिर उसके बाद कैसे प्रॉफिट ऐड ऑन होते रहे, क्योंकि फिर उसकी टर्न अराउंड स्टोरी है। तो वहां पे जो भी आपने पेशेंस इतने साल दिखाया उसका आपको पे बैक मिल रहा है अब। तो 400 का 200, 200 का 100, एंड फाइनली मैंने डिसाइड किया इट्स इनफ. ओके। बायोकॉन ना तो इंडेक्स में है, ना तो कोई, मैं तो लेट्स मूव ऑन. इतना अटैच नहीं होना है कोई भी स्टॉक्स. और राइट। 2024 के बाद से मेरा कोई नाता नहीं है बायोकॉन से. ओके। कूल। एंड द तीसरा लास्ट एग्जाम्पल भी एग्जांपल, देख सो लेते हैं, हाँ जी। तीसरा एग्जांपल, करंट रनिंग पेनफुल एग्जांपल ओके। ऑफ ग्लैंड विच ओके। वाज वंस एन इंडेक्स स्टॉक. तो उसका अगर देखेंगे तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो ओवर 2 years, एंड करंटली ऑल्सो बाई हुआ अब तक, मेरे अकाउंट में भी है. आई थिंक ग्लैंड, यस, बाय करते करते 1 लाख से ज्यादा फंड अटक गए हैं. बट आई एम नॉट टेलिंग अगेन कि टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, बट आई हैव जस्ट फॉर रेफरेंस seeing a turnaround in a very big picture scheme of things. So I will continue with this, and I'm just telling you an index stock which has come out showing a turnaround.
उसमें भी हिम्मत हारना नहीं है, जस्ट कंटिन्यू योर डिसिप्लिन एंड योर स्ट्रेटेजी रूल्स। कभी परफेक्ट। बोलते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, उसका भी टाइम आएगा। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसा नहीं कि मेरा कभी पैसा फंसता नहीं है, कुछ कुछ स्टॉक से आपने देखा है लाइफ इन करंट स्टेट ऑल्सो अटका पड़ा है। और आई थिंक यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। लोग मानते हैं, जैसे आपने एग्जांपल्स भी दिखाए, टर्न अराउंड स्टोरी हुई, लेकिन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो मैंने किसी और स्ट्रैटेजी से कभी बहुत पहले बाय किए थे, अभी तक टर्न अराउंड उसमें नहीं हुआ है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे? लाइक, क्या आप उसे छोड़ देंगे? क्या आप लॉस में निकल जाएंगे? क्या ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे? तो मैंने देखा है, मैंने जितनी भी बैक टेस्टिंग वगैरह करी है, अगर हम ये एसएसटी वाला मेथड यूज करके उसमें एवरेजिंग करते रहते हैं, ऑफ कोर्स रीजनेबल साइज के साथ एलोकेट करके कैपिटल को, तो देर आए दुरुस्त आए वाली बात हो जाती है, आप प्रॉफिट में निकल पाते हैं। तो मैंने तो ये ऑब्जर्व किया है। लेकिन इक्का दुक्का केस ऐसा हो सकता है जहां और भी ज्यादा समय लग जाए। तो कहते हैं ना, स्टॉक मार्केट में आप आ रहे हैं तो यू हैव टू हैव अ रिस्क एपेटाइट। गारंटी के साथ कुछ भी नहीं मान सकते, तो ऐसे के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि हो सकता है कोई जंक स्टॉक पूरा ही जंक हो जाए और उसमें से निकलना पड़े। जो अभी रोहन जी से मैं अभी एक क्वेश्चन में पूछूंगा अभी, कि जंक स्टॉक हो जाए तो वहां पे आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होती है? तो ये क्वेश्चन था, व्हाट टू डू इफ इट मूव्स आउट ऑफ 800, but it is very much relevant even for say junk stock, unwanted stock like a Visa. Yeah, your stocks which are into controversy, promoter fraud, because ये सब कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। हम्म। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। वन ऑप्शन इज, आई प्रिफर, इफ अ कंट्रोवर्शियल स्टॉक, आई एम नॉट गोइंग टू नेम द स्टॉक अदरवाइज मेरे ऊपर कंट्रोवर्सी हो जाए। यू ऑलरेडी नो, अगर कुछ प्रोमोटर फ्रॉड हो गया, ये हो गया, इनसाइडर ट्रेडिंग हो गया, सम गवर्नमेंट एलिगेशंस एंड ऑल, डोंट गेट अटैच्ड, आप टैक्स हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा, ये कर सकते हैं। एक मैंने एक स्टॉक किया था, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने एक स्टॉक ऐसा टैक्स हार्वेस्टिंग किया है जो मैंने अभी कभी नहीं देखा उसको वापस, एंड इट हैज हेल्प। बेसिकली जाते समय भी उसने हेल्प किया मेरा टैक्स आउट को कम करने के लिए, एंड उससे ज्यादा रिटर्न्स मैंने फिर से स्ट्रेटेजी में कर करके दूसरे स्टॉक्स कमाए। सो डोंट गेट अटैच। दूसरा आपने क्वेश्चन फिर से बोल दिया था, मैंने भी ऑब्जर्व किया है, आप यही स्ट्रेटेजी करते रहेंगे एज लॉन्ग एज द स्टॉक डजंट गो टू डस्ट एंड द बिजनेस इज विजिबल बट गो अंडरगोइंग अ पेन, इट विल सूनर और लेटर, देर आए दुरुस्त आए करके आप अपना एलोकेशन डिसिप्लिन करके निकल सकते हैं। 1 साल 2 साल और लगे, लेकिन निकल सकते हैं। थर्ड मोड ये है कि जैसे बहुत सारे स्ट्रेटजीज हैं, आप एसआईपी मोड में 15 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, पीरियोडिक बाय कर सकते हैं या सिग्नल बाय भी कर सकते हैं। यहाँ महेश पे जी मैं के आपसे रिवर्स बाइंग पूछ स्ट्रेटजीज भी हैं। या यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप सिप बाइंग करते हैं? क्योंकि जो मैंने देखा है, सिप बाइंग ऑफ कोर्स ग्रेट मेथड, क्योंकि उसमें एक अलग तरह का डिसिप्लिन से आप कर सकते हैं। एक फिक्स्ड होता है कि इस डेट पे इतना अमाउंट करते रहो हर महीने करते रहो। दूसरा उसी का वर्जन ये हो सकता है कि फिक्स्ड अमाउंट है, 15th पार्ट 10th पार्ट जो भी कंफर्टेबल है, उसको आप हर एसएसटी बाई सिग्नल पे करो। तो आप कौन सा यूज करते हो, एसएसटी बाई सिग्नल या आप सिप मेथड भी करते हो किसी केस में? सो इट हैज कन्वर्ज्ड दिस एसआईपी मोड विद द पर बाय ऑफ एवरी बाय। तो एस आई एसएसटी का हर बाय मैं करता हूँ विद सिग्नल्स ओनली, और उसी को मैं मानता हूँ कि वो एसआईपी चल रही है। कूल, हाँ वही मैं बताना चाह रहा था यहाँ पे, क्योंकि आप हर सिग्नल बाय कर रहे हो, उसके अलावा सिप भी करेंगे या फिर सिर्फ सिप करेंगे और सिग्नल छोड़ दें, दोनों में से एक आपको करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से अगर आप एसएसटी कर रहे हो, उसमें एसएसटी सिग्नल आर मोर रेलेवेंट, क्योंकि एसएसटी सिग्नल तभी आता है जब स्टॉक में स्ट्रेंथ है। हो सकता है वो छोटे समय के लिए स्ट्रेंथ हो, वो पूरा आपको मोमेंटम ना दे, लेकिन कम से कम कुछ स्ट्रेंथ तो दिख रही है, वो 20 डे हाई क्रॉस कर रहा है। वेर एज सिप मोड में अगर आप कर रहे हैं कि फिक्स डेट कर लिया, फिक्स अमाउंट कर लिया, तो उसमें आपको स्ट्रेंथ पे आप फोकस नहीं करेगी। स्टॉक में स्ट्रेंथ हो सकता है वो लगातार गिर रहा है, मे बी यूर ट्राइंग टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। तो एसएसटी में प्रेफर कीजिए कि, दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, रोहन जी को नहीं, उनको तो पता है उन्हें क्या करना है। आप लोग प्रेफर कीजिए एसएसटी में कि जब भी बाय सिग्नल आए तो आप उसकी सिप कह लीजिए या फिर बाय एंड डिप्स कह लीजिए या एवरेजिंग कह लीजिए, तो ही उसमें बाय करें। वो ज़्यादा अच्छा अप्रोच है, जिसके एग्जाम्पल्स भी रोहन जी ने हमें तीन तीन दिखा दिए, जहां पे वो बाय करते रहे हर सिग्नल पर। कूल। सो रोहन जी, थैंक यू ये बताने के लिए। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कोई जंक स्टॉक है, जैसा अभी आपने इनफैक्ट कवर भी कर दिया कि जंक इन द सेंस वो अ, कुछ खराबी आ गई है उसमें, बेबी बैड न्यूज़, या उसका बिजनेस ही खराब हो गया है। तो उस केस में आप क्या करते हैं? व्हाट अप्रोच डू यू टेक अगर आपकी होल्डिंग में वो सो स्टॉक्स हैं? लाइव करंटली
आई शो सम लाइव करंट एग्जांपल जो मेरे होल्डिंग्स में है। इफ यू सी, मेरे लिए जंक इट डजंट मीन पेनी स्टॉक या 2 रुपए वाला वोडाफोन एंड समथिंग लाइक दैट। फॉर मी right now my definition is which have moved out of my universe, that is basically not a good stock for me. It doesn't mean कि n 100 वर्ड से निकल गया तो ऑब्वियसली 1 200 में चला जाएगा। अनलेस वो डिलिस्टी हो गया तो अलग बात है, लेकिन ऐसा तो होगा होगा भी नहीं, क्योंकि इंडेक्स में आना ही बहुत बड़ी बात है। आपको बहुत रेगुलेशंस, बहुत बोलते हैं कंप्लायंस करना पड़ता है, तो इतना आसान नहीं होता है इतना बड़ा फ्रॉड करना। लेकिन आप, जैसे मैंने अपने एक्सेल में, विच इज अ हाईली सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ महेश जीज ओरिजिनल शीट, उसे मैंने यहाँ रेड मार्क्स डाल के रखे हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक्स विच वर इन इंडेक्स विच आर नाउ आउट ऑफ द इंडेक्स: बंधन बैंक, लॉन्ग रनिंग पेनफुल लाइक बर्जर पेंट्स, अगेन आउट ऑफ द इंडेक्स, डाबर। आप देखेंगे इसमें फुटप्रिंट बहुत बड़ा है, हम्म। लेकिन बोलते हैं ना, लॉन्गर द पेन मे बी अ फ्यू इयर्स डाउन, फिर से हम जब पॉड करेंगे 10 इयर्स वाला माइलस्टोन, इसके भी टर्न अराउंड स्टोरीज एंड रिजल्ट्स देखेंगे शायद बाद में। तो ये सब चीज मैं वंस अगेन, बाय पर सिग्नल विद मोर डायनेमिक एलोकेशन, कंटिन्यू द स्ट्रेटजी, दैट्स इट। ये सब स्टॉक्स जो एटलीस्ट मेरे हिसाब से इंडेक्स में थे, उसको मैं टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं करूंगा अंटिल दे गिव मी दी 10% पर ईयर डिजायर्ड आउटपुट। एंड दिस होल्ड्स ट्रू फॉर द इंडेक्स स्टॉक्स। जंक स्टॉक्स में ऐसा नहीं करूंगा, उसको मैं टैक्स हार्वेस्ट कर दूंगा। तो अब ओके। मेरे लिए तो कम से कम जंक स्टॉक वैसे है ही नहीं। Only red points are which were in the index and no more in the index. ओके। कूल। थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग दिस कि आपके हिसाब से जंक का क्या मतलब है। जंक में जो पूछना चाह रहा था वो ये था कि कोई ऐसा स्टॉक जिसकी बैड न्यूज़ आ गई है, या फिर लोग उसकी कई सारे ऐसे स्टॉक, एक एक कंपनी ऐसी है पूरी, उसके 10 12 स्टॉक इंडेक्स में है, निकल और जाएगी। वो बहुत ही मतलब उसकी न्यूज़ आती है वो ऊपर जाता है, न्यूज़ आती है वो नीचे जाता है, तो उस तरह के स्टॉक्स के लिए मैं पूछना चाह रहा था। बट योर क्लैरिफिकेशन कि आपके लिए जंक है विच हैज़ मूव्ड आउट ऑफ योर यूनिवर्स, निफ्टी 100 का यूनिवर्स, दैट यू labeling as junk or labeling as unwanted till they give you the profit. So thanks for clarifying that. So, Krishan, for that point which you asked, I have a very blunt answer. Junk stock literally you should not touch. आप टैक्स हार्वेस्टिंग के लीजिए। मुझे आप पूछेंगे तो कट योर लॉसेस, डू नॉट Right. सिंक विद द शिप। आई वुड से Okay. जाते जाते थोड़ा हेल्प ले लीजिए उससे कि आपका दूसरा इनकम एडजस्ट कर ले फॉर टैक्स। डू Okay. नॉट So गेट अटैच्ड एट स्पेशली जंक स्टॉक्स। दोस्तों, रोहन जी टैक्स हार्वेस्टिंग बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो इस टर्म को आप गूगल पे सर्च कर लेंगे। क्विकली मैं आपको बता दूं, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके कुछ लॉस मेकिंग स्टॉक्स हैं, अगर आप उन्हें सेल करते हैं बिफोर इन द फाइनेंशियल ईयर, वो लॉस आपका अगेंस्ट द प्रॉफिट एडजस्ट हो जाता है। उससे क्या होता है, आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाएगा, तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड टैक्स हार्वेस्टिंग। इसको और डिटेल में आप जाके गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, या यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बस आपको क्विकली बताना चाहता था कि रोहन जी किसको रेफर कर रहे हैं टैक्स हार्वेस्टिंग जब वो बोल रहे हैं। और राइट रोहन जी, तो अब हमें ये भी पता चल गया कि आप जंक स्टॉक्स को कैसे हैंडल करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो जो कोई नया स्टार्ट करता है एसएसटी, थोड़ा समय होता है उसके साथ ही आएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वहां मैं आपसे पूछूंगा ये क्वेश्चन। वॉज देयर एनी पीरियड व्हेन यू फेल्ट कि एसएसटी इज नॉट वर्किंग फॉर यू एंड यू थॉट कि किसी और स्ट्रैटेजी में मैं जाके चालू करूं? अगर आया थॉट, हाउ डिड यू हैंडल, या फिर थॉट आया ही नहीं बिकॉज यू वर सो सो कन्विंस्ड विद एसएसटी? थोड़ा इसके बारे में बताइए हमें। इज अ रियली ग्रेट क्वेश्चन, क्योंकि हमेशा वी एज ह्यूमंस, हमेशा वो जो ना लिजर्ड ब्रेन है, लिजर्ड फैक्टर, विच कीप्स ऑन क्रिटिसाइजिंग एंड क्वेश्चनिंग वॉट एवर वी डू, क्या हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये दो पार्ट में मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, बिकॉज दिस इज डेफिनेटली अ लॉट टू डू विद इवन द साइकोलॉजी, नॉट ओनली जस्ट स्ट्रेटजी, देयर आर इनर वर्किंग्स इन दिस। आप जब भी कुछ चालू करते हैं, आपको हमेशा एक सेल्फ डाउट रहता है, जो आपको ओवरकम करना पड़ता है ओवर इयर्स ऑफ टेम्परामेंट, थॉट प्रोसेस, एटीट्यूड। उसी हिसाब से आप अगर सिर्फ एक चीज में ऑल इन चले गए, तो आपको और फ्रस्ट्रेशन आ सकता है कि ये जब नहीं चल रहा है तो सच में खराब है, इसको फिर ट्रस्ट करना ही आप भूल जाएंगे। उसी हिसाब से आपको मैंने एग्जांपल्स प्रीवियस क्वेश्चंस में दिए थे: बायोकॉन, ग्लैंड, जीएसईआरई। तो बेसिकली ये स्ट्रेटजी मैंने शॉर्ट टर्म के लिए भी यूज किया है, एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म्स ऑफ 5 years के लिए भी यूज किया है, जैसे हमने बायोकॉन का एग्जांपल देखा।
This is enough to test patience of someone who is starting small and who is starting only in this. आपको डेफिनेटली हर स्टेज में आपको डाउट्स आएगा कि ये चल ही नहीं रहा है और मैं सबसे घटिया मार्केट में स्ट्रैटेजी चुन के बैठा हूं और सारा पैसा फंसा के रखा हूं तो आई वुड से यू कैन हैंडल इट इन मल्टीपल वेज, लाइक हाउ कृष्ण सेड, डाइवर्सिफाई। लेकिन मैं तो बोलूंगा कि ऑलरेडी एसएसटी इज डाइवर्सिफाइड इन द सेंस आप पूरा इंडेक्स लेके बैठे हैं। आप 50 स्टॉक्स के ऊपर आपने अपना, या 100 स्टॉक्स के ऊपर आपने अपना रिस्क डाइवर्सिफाई करके रखा है। तो इट्स नॉट पॉसिबल, अगर आप ठीक से एग्जीक्यूट कर रही है स्ट्रेटेजी, दैट यू आर ऑल इन इनटू एवरीथिंग। तो ऐसा होगा भी नहीं। तो अगर आप ठीक से देखे जाए, शांति से सोचे, तो ऐसा केस आएगा नहीं। लेकिन फिर भी आप वो पार्ट को नजरअंदाज करके सोच रहे हैं कि मैंने एक स्ट्रेटेजी पे सब चीज डाल दिया है, तो उसके लिए आप डाइवर्सिफाई कर दीजिए। इसलिए बोलते हैं ना, अलग अलग एसेट्स, अलग अलग स्ट्रेटेजीज, एंड you should have even a life outside the capital markets. That's the reason psychology part is very important, be it in terms of habits, attitude, relations. तो ये सब फाइनल नुएंसेस आएंगे जो एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट फॉर अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, start in 2 or 3 strategies. But my bottom line is, ये strategy itself is diversified. You are spreading out across 50 stocks, 100 stocks, which uh, is on level of mutual fund managers. So यू आर इन सेफ हैंड्स अगर आप सच में ट्रस्ट करते हैं इस प्रोसेस को। या आई एग्री। यही मैंने समझा अगर था। और परफेक्ट, आई मीन अगर आपको एक ही स्ट्रैटेजी करनी है तो डेफिनेटली थोड़ा उन लोगों के लिए जो क्विक प्रॉफिट और हर महीने प्रॉफिट देखना चाहते हैं और एक लेवल पे देखना चाहते हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि मल्टीपल स्ट्रैटेजीज आपको करनी चाहिए, ताकि आपका कहीं ना कहीं से प्रॉफिट आते रहे और आपका रोटेशन अच्छे से होते रहे। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है और आप एक ही चीज़ को डेडिकेटेडली करना चाहते हैं, जैसे रोहन जी के एग्जांपल में देखेंगे, आई एम श्योर वो और भी स्ट्रैटेजीज करते होंगे, लेकिन जिस डेडिकेशन से और जिस अपनी समझ के साथ उन्होंने एसएसटी को किया है, आई रियली सल्यूट हिज डेडिकेशन। इसीलिए टेलीग्राम पे लोग उनसे सवाल पूछते हैं, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, और वो इतने अच्छे से आंसर देते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, टाइम निकाल के एक्सप्लेन करते हैं अच्छे अच्छे। उनके कई बार तो इतने लंबे लंबे आंसर मैंने देखे हैं जो मैं पर्सनली शायद ही कभी किसी को टेलीग्राम पे दे पाता हूँ, इसलिए यूजुअली मैं तो वीडियो बना देता हूँ आंसर देने के लिए। बट रोहन जी का जो एटीट्यूड है, आई रियली सल्यूट इट। तो रोहन, थैंक यू वेरी मच फॉर आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चन। लेकिन मुझे लगता है इसके बाद थोड़ा और बनता है आपके साथ टाइम बिताना। मैं आपका वो साइकोलॉजी एस्पेक्ट समझना चाहूँगा। मार्केट क्रैश होता है जहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ हर तरफ फैली हुई है कि अब तो मार्केट गया, अब तो गया। फिलहाल वही सिनेरियो मैं देख रहा हूँ, कई सारे ऐसे वीडियोस आते हैं कि आगे जाने वाले सालों में हो सकता है मार्केट अच्छा परफॉर्म ना करे, बैठ जाए। तो उस तरह की साइकोलॉजी को आप कैसे हैंडल करते हैं, उस पे थोड़ा डिटेल में मैं आपसे एक बार और चर्चा करना चाहूँगा। तो अगर आप समय दे पाएँ तो मैं एक और वीडियो आपके साथ करूँगा। तो दोस्तों, उस वीडियो के लिए आप स्टे ट्यून्ड रहिए। मैं रोहन जी से फिर से समय निकालूंगा किसी तरीके से, और वो क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगा कि साइकोलॉजी कैसे हैंडल करनी है। लेकिन जो आज हमने कवर किया, उससे रिलेटेड या उसके आसपास कोई आपके क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट में पूछिए। रोहन जी के लिए मैं क्वेश्चंस फिर से फ्रेम करूंगा, और फिर हम मिलकर एक और पॉडकास्ट करेंगे जहां पे हम उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे, और वो आंसर करने की कोशिश करेंगे कि साइकोलॉजी ओवरऑल कैसे बिल्डअप करनी है, कैसे स्ट्रैटेजी के साथ बने रहना है, उसे डिटेल में। बिकॉज मैं चाहता था आज कवर करें, लेकिन रोहन जी के हिसाब से उसमें और डिटेल में जाना ज़रूरी है, उसे थोड़ा खींच के समझाना ज़रूरी है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि 2 मिनट में आंसर कर दिया और समझ में आ जाएगा। उसको समझाने के लिए अच्छा खासा हमें टाइम देना पड़ेगा। तो रोहन जी के लिए मैं वो टाइम उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी ही वो हमारे लिए रिजर्व करें, और मैं एक और पॉडकास्ट में वो लेकर आऊँगा। तो थैंक यू वेरी वेरी मच रोहन जी, आपने आज हमें समय दिया और हमें इतनी सारी अपनी जानकारी और इतने सारी चीज़ें शेयर करी एसएसटी के रिगार्डिंग। तो थैंक्स फॉर दैट। थैंक यू कृष्ण, ऑलवेज अ प्लेजर। वी ऑल मीट राइट अगेन। रोहन, सो आई अगेन मीट यू इन सम टाइम, एंड तब तक के लिए दोस्तों, थैंक्स रोहन। एंड कमेंट में बताइए, उन्हें थैंक यू कहिए कमेंट में, अगर आपको ये पसंद आया कंटेंट, और ताकि हम दोबारा से पॉडकास्ट कर सकें और मल्टीपल टाइम कर सकें। ये तो हमारा पहला पॉडकास्ट है। अगर ऐसा पॉडकास्ट आपको पसंद आता है तो मैं और भी पॉडकास्ट करना चाहूँगा, मे बी और स्ट्रैटेजीज पे जो शायद कोई और मेरा फॉलोअर कर रहा हो। तो तब तक के लिए दोस्तों, अलविदा। जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। बाय बाय।